हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं कितने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। वीडियो अपलोड ना करने की रीज़न मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और मैं अब भी ठीक नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को वेट करवाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करना ही सही समझा। क्योंकि मैं थोड़ी बहुत अच्छा फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ। जिन लोगों ने ज़्यादा वेट किया है मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूँगी, आप सभी को ज़्यादा वेट करवाने की। अब मैंने बहुत देर तक आपसे बातें कर ली, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को पैशनेट किस कर रहा था। वांग जी विंग के नेक पे किस करते हुए उसके एयर के पास जाकर कहता है, अगर तुम इतनी जल्दी थक जाओगे तो हमारे बेबी इस दुनिया में कैसे आएंगे। हमारे बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा। वांग जी की सेमलेस बात सुनकर विंग के दोनों चिक्स रेड हो चुके थे। विंग वांग जी की चेस्ट पर अपना फेस छुपाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप बहुत सेमलेस हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है, तो वांग जी फिर से कहता है, विंग, तुम्हें पता है मैं अपने बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए अब मैं बेड एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देखने लगता है, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि वांग जी के बातों का मतलब क्या है। वांग जी को समझ आ चुका था कि विंग उसके बातों का मतलब नहीं समझ रहा है, तो वांग जी फिर से कहता है, मैंने कहा कि मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं बेड पे एक्सरसाइज करूं। वांग जी की बात सुनकर विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्यों, आपको जिम नहीं जाना? आप तो हमेशा एक्सरसाइज करते हो, तो फिर आपको बेड पे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी कहता है, अब मैं जिम में एक्सरसाइज करके थक चुका हूँ, अब मैं बेड पे एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। तभी विंग स्माइल करके कहता है, तो फिर आपको रोका किसने है? मुझे लगता है आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो पहले से ही बेड एक्सरसाइज कर सकते थे, पर आपने इतने दिनों में क्यों नहीं किया। विंग की बात सुनकर वांग जी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है विंग, पेट पे एक्सरसाइज करना कितना बेटर फील होता है। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, फिर तो आपको जिम वाले रूम में नहीं जाना चाहिए, आप पेट पे भी कर सकते हैं। वांग जी विंग की बात सुनकर अपने माइंड में हंसते हुए कहता है, विंग, तुम कितना इनोसेंट हो, और क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। वांग जी को अपने मन में खोया देखकर विंग कहता है, क्या हुआ, मैंने आपको परमिशन दे दिया है बेड पे एक्सरसाइज करने की, तो फिर अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वांग जी विंग को देखकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मेरे ब्यूटीफुल वाइफ ही कितनी इनोसेंट है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, अब मैंने ऐसा क्या किया। तो वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या कहा है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा। विंग वांग जी के बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वो बस अपने फ़ोन को देखने लगता है। तभी वांग जी विंग को देखता है, जो उदास होकर अपने फ़ोन को देख रहा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। विंग वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, मैं लैन मैंसन वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अकेला अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़
क्या हम लैंड मैंशन वापस चल सकते हैं? वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, विंग, हम दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए आए हैं, तो तुम लैंड मैंशन जाने के बाद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो विंग वांग जी को देखकर कहता है, नहीं मिस्टर लैन, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करता। मैं बस सबके साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तुम किसे मिस कर रहे हो? विंग कहता है, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रदर से मिलना चाहता हूँ, और मेरे सबसे अच्छा दोस्त वेन्निंग। वेन्निंग का नाम जैसे ही वांग जी विंग के मौत से सुनता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, विंग, तुम्हें वेन्निंग के पास क्यों जाना है? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? जहाँ तक तुम अपने ग्रैंड मदर को मिस कर रहे हो, अपने ब्रदर को भी मिस कर रहे हो, वहाँ तक ठीक है। तुम वेन्निंग को क्यों मिस कर रहे हो? विंग को समझ नहीं आता कि वांग जी को किस बात पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो भी चिढ़ते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ एक कैदी की तरह हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस लैंड मैंशन वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप मुझे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। अब वांग जी को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बीच और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वांग जी गुस्से में विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम लैंड मैंशन वापस क्यों जाना चाहते हो? तुम सबसे मिलना क्यों चाहता हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ जो तुम सबके पास जाना चाहते हो? विंग की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता कि वांग जी को किस बात से गुस्सा आ रहा है। वो बस उसे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो वांग जी के साथ यहाँ नहीं रहना चाहता था। क्योंकि वांग जी भले ही उसके साथ है, उसके पास है, पर वो सबको मिस कर रहा है। वो वांग जी के साथ रहना चाहता है, पर अकेली नहीं। विंग गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं लैंड मैंशन वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक कैदी की तरह आपके साथ नहीं रह सकता। आप मुझ पे ऑर्डर नहीं चला सकते। आप हमेशा मुझे ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब मैं आपके ऑर्डर का फॉलो नहीं करूँगा मिस्टर लैंड। मुझे यहाँ से जाना है, मतलब जाना है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। वांग जी गुस्से में विंग को रूम में ही छोड़कर बाहर निकल जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। विंग जाना चाहता है तो अच्छा है ना, फिर भी विंग तो उसके पास है ना। फिर भी वांग जी को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी डोर बेल बजता है, तो वांग जी लिविंग एरिया में जो बैठा था, वांग जी काउच से उठकर डोर को खोलने जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि यहाँ सॉन्गलैंड के अलावा कोई नहीं आ सकता, और इस मेंशन के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स भी थे, क्योंकि वांग जी विंग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो विंग की जान को खतरा हो सकती है। इसीलिए वांग जी अपने ऑफिस के सारा काम यहीं से बैठे बैठे कर रहा था, और वो जब तक विंग को मारने वाले को नहीं ढूंढ लेता, तब तक वांग जी विंग को लैंड मैंशन वापस नहीं ले जा सकता। अब वांग जी यही सोचते हुए डोर को ओपन करता है। तभी सॉन्गलैंड कुछ फाइल लेकर खड़ा था। वांग जी ऊपर से नीचे तक सॉन्गलैंड को देखता है और गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इस मीटिंग को खुद अटेंड करो? सॉन्गलैंड वांग जी को देखकर थोड़ा डरते हुए कहता है, वो बॉस, वो लोग मेरे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। वो बस आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश किया, पर वो लोग मानने के तैयार ही नहीं हैं। वो बस आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने
बहुत बड़ी डील साइन किया है, तो वो बस आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता, सॉन्गलैन को अंदर बुलाता है और डोर को लॉक कर देता है। सॉन्गलैन वांग जी को देखता है, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को आखिर गुस्सा किसने दिला दिया। उसके ये खड़ूस बॉस जो सब पे गुस्सा करता रहता है, उसे गुस्सा किसने दिलाया। लेकिन सॉन्गलैन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग जी से पूछे कि उसे किस बात पर गुस्सा है। तभी वांग जी उन फाइल को देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये फाइल नहीं दोगे। वांग जी की बात सुनकर सॉन्गलैन होश में आता है और वांग जी की तरफ उस फाइल को बढ़ाते हुए कहता है, ये रही मीटिंग की फ़ाइल। वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको मीटिंग कर लेना चाहिए। तभी वांग जी सॉन्गलैन के हाथों से वो फाइल लेता है और कहता है, तुम यहीं पर विंग पर नज़र रखोगे। इस बात का ध्यान रहे कि विंग यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अगर वो बाहर जाने के बाद भी कहे तुमसे, तो तुम उसे बाहर नहीं जाने दोगे। तब तक मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। ये बोलकर वांग जी फाइल लेकर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। सॉन्गलैन जो वहीं खड़ा होकर पहरा दे रहा था कि विंग बाहर न जाए, उसे नहीं पता कि वो विंग को कैसे रोकेगा, क्योंकि उसके बॉस ने उनके ओमेगा को टच करने से मना किया था। और जहाँ तक पता है, उसके ओमेगा, द ग्रेट लैन वांगजी की ओमेगा बहुत ही शरारती है। वो किसी का कहना और किसी का सुनना नहीं मानता। वो बस अपना मन का ही करता है। वही रूम में वांग जी के जाने के बाद अब विंग को रोने का मन कर रहा था, पर वो रो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे यहाँ नहीं रहना। उसे तो बस लैन मेंशन उसके ग्रैंड मदर के पास जाना है। और उसे अभी अभी पता चला है कि उसकी ग्रैंड मदर अपने विला लौट चुकी है। तो विंग अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए विला जाना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग को लैन मेंशन भी नहीं जाने दे रहा था और न ही जेंग जेंग से मिलने दे रहा था। अब विंग को बहुत चिढ़ हो रही थी कि वो वांग जी से अब क्या कहे। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए। तभी जैसे ही विंग के माइंड में ये ख्याल आता है कि वो क्यों ना भाग जाए, तो विंग एकदम से खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठता है और अपने फ़ोन को लेता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ाता है। तभी उसे स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला मिलता है। विंग उस स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और बाहर से ही अपने थोड़ा सर को अंदर करके देखता है कि वांग जी लैपटॉप के सामने अपना कुछ वर्क कर रहा था, जो कहे मीटिंग कर रहा था। विंग को जैसे ही समझ में आता है कि वांग जी इस वक्त मीटिंग में बिजी है, तो क्यों ना उसके लिए सही वक्त टाइम है यहाँ से भागने का। विंग एकदम से खुश हो जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वो जल्दी से लिविंग एरिया में आता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सॉन्गलैन लिविंग एरिया से बाहर जा चुका था और वो बाहर ही वांग जी के आने का वेट कर रहा था। अब विंग ये श्योर हो चुका था कि यहाँ आसपास कोई नहीं है। विंग जैसे ही गेट को ओपन करता है तो देखता है बाहर काफ़ी सारे गार्ड खड़े थे, जो वहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे थे। विंग जल्दी से उस गेट को खोलकर बाहर निकल जाता है। विंग जैसे ही आगे बढ़ता है तभी विंग को सॉन्गलैन वहीं रोक देता है और कहता है, मास्टर आप बाहर नहीं जा सकते। हमें बॉस ने आपको बाहर जाने से मना किया है। उनका ये ऑर्डर है कि आपको बाहर ना जाने दिया जाए। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग सॉन्गलैन को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे बाहर जाने दो। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो। अब हटो मेरे रास्ते से। विंग गुस्से में
सॉन्गलैंग को घूरते हुए ये सब कह रहा था। विंग इधर उधर देखता है तो वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े थे। तभी सॉन्गलैंड उन गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है और वो गार्ड्स जल्दी से विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी अपने सर को नीचे करके कहते हैं, यंग मास्टर, आप बाहर नहीं जा सकते। हमें बॉस ने ऑर्डर दिया है और ये बॉस का ऑर्डर है, बस हम यही फॉलो कर रहे हैं। विंग गुस्से से सॉन्गलैंड के साथ साथ उन सभी को भी घूर रहा था। सॉन्गलैंड अपना सर नीचे झुकाए कहता है, मास्टर, आप बाहर नहीं जा सकते, प्लीज़ आप अंदर जाइए। हमें बॉस ने ऑर्डर दिया है, आपको बाहर ना जाने दिया जाए। अगर आप बाहर गए तो बॉस हमें पनिशमेंट देंगे। तभी विंग गुस्से में कहता है, सॉन्गलैंड, मैं तुम्हारा कौन हूँ? सॉन्गलैंड अपने सर को नीचे किए कहता है, बॉस, आप मेरी यंग मास्टर हो। तो विंग फिर से कहता है, तो फिर तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए ना। तो अब चलो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो यहाँ से, इससे पहले वो डेविल लैन वांगजी यहाँ आ जाए। लेकिन विंग के काफ़ी देर बहस करने से वो गार्ड अपने जगह से हिलते भी नहीं और ना ही सॉन्गलैंड कुछ कहता है। वो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। उसे बस और किसी भी हालत में विंग को बाहर नहीं जाने देना था और वो बस वही कर रहा था। अब विंग थक हार कर गुस्से में कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम सब मुझे जाने नहीं दोगे तब मैं तुम सबको पनिशमेंट दूंगा। विंग अपने एक फिंगर दिखाते हुए कहता है, 1, 2। लेकिन फिर भी कोई अपनी जगह से नहीं हिलता। विंग सभी को घूरते हुए कहता है, देखो, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में जाने दो। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बॉस को कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन फिर भी सॉन्गलैंड और ना ही वो गार्ड्स अपने जगह से हिलते हैं। तभी विंग अपने मन में कहता है, जैसे वो डेविल लैन वांगजी किसी का नहीं सुनता, वैसे उसके ये गार्ड्स मेरे नहीं सुनते। अगर ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अब तो वो डेविल लैन वांगजी भी आता होगा। अब मैं क्या करूं? विंग, तुम कहाँ फंस गए? तभी विंग को एक आइडिया आता है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तो तुम सब मेरा कहना नहीं मानोगे? सॉन्गलैंड कहता है, सॉरी यंग मास्टर, हम सब बस बॉस का कहना मानते हैं और हम कोई गलती नहीं करना चाहते, वरना बॉस हमें पनिशमेंट देंगे। अगर बॉस का ऑर्डर है कि आप बाहर नहीं जाओगे तो आप बाहर नहीं जाएंगे और हम किसी भी हाल में आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तभी विंग सॉन्गलैंड को पीछे अपने फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है, अरे मिस्टर लैन, आप आ गए। देखिए ना, आपके गार्ड्स मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे ही विंग ऐसा कहता है तभी सॉन्गलैंड वो सारे गार्ड्स उस ओर देखते हैं जहां विंग ने फिंगर से पॉइंट किया था। विंग जैसे ही देखता है कि सभी का ध्यान उस पर नहीं है तो वो जल्दी से उन्हें धक्का देकर भागने लगता है। जैसे उन गार्ड्स और सॉन्गलैंड को समझ आता है तब तक विंग भाग रहा था। अब वो लोग विंग को पकड़ने लग गए हैं। सॉन्गलैंड विंग के पीछे भागते हुए कहता है, पकड़ो उसे, वरना अगर वो भाग गया तो हमें बॉस पनिश करेंगे, तो जल्दी से इसे पकड़ो। सॉन्गलैंड जैसे ही यह ऑर्डर देता है तभी वो सभी विंग को पकड़ने लगते हैं। विंग जो जल्दी जल्दी भाग रहा था, लेकिन विंग जिस ओर भाग रहा था वहाँ स्विमिंग पूल था और वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब विंग भाग चुका था वहाँ, लेकिन जैसे ही विंग वहाँ जाता है तब उसे समझ आता है कि अब वो यहाँ से आगे नहीं भाग सकता, क्योंकि यहाँ भागने का और कोई जगह नहीं है। अब विंग मुड़कर अपने पीछे देखता है, जो सभी लोग उसके पीछे भाग रहे थे। तभी सॉन्गलैंड विंग को देखता है और कहता है, वो रहा
उसे जल्दी पकड़ो, वरना आज हमारी खैर नहीं। वो सभी विंग के पास आ चुके थे। तभी सॉन्गलैंड उन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो विंग को पकड़े, लेकिन वो गार्ड्स डर के मारे विंग को टच नहीं कर रहे थे। वो बस दूर से ही विंग को घेर कर खड़े थे। उन्हें पकड़ता हुआ ना देखकर सॉन्गलैंड एक गार्ड की तरफ घूर कर कहता है, अगर वो भाग गया ना तो तुम सबका खैर नहीं। तभी उन गार्ड में से एक गार्ड कहता है, पर हम इन्हें कैसे पकड़े? अगर हमारे बॉस को पता चला कि हमने उनके ओमेगा को टच किया है तो वो हमें जान से मार डालेंगे। तभी सॉन्गलैंड को याद आता है कि वांग जी पहले ही साफ साफ कह चुका था कि कोई विंग को टच नहीं करेगा, और लैन वांग जी कुछ चीज़ों को टच करना मतलब मौत के मुंह में जाना। तभी विंग देखता है कि वो सभी विंग को घेर कर खड़े हैं और विंग अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तभी विंग उस स्विमिंग पूल के अंदर देखने लगता है और उन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। देखो, तुम लोगों की वजह से मेरी एंगेजमेंट रिंग इस स्विमिंग पूल में गिर गई। अब मैं क्या करूं? मैं लैन वांग जी को क्या जवाब दूंगा? अगर उसे पता चला कि मैंने उसके रिंग को इस स्विमिंग पूल में गिरा दिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और ना ही तुम सबको छोड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ सॉन्गलैंड जो विंग को बातों पर ध्यान ना देकर वांग जी को कॉल करने के लिए चला जाता है। 2 रिंग के बाद वांग जी कॉल को रिसीव कर लेता है, और जैसे ही फ़ोन को रिसीव होता है तभी सॉन्गलैंड कहता है, बॉस यहाँ जल्दी से आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ जल्दी से आना चाहिए। आपका ओमेगा सबको परेशान कर दिया और वो इधर उधर भाग रहा है। हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो इधर उधर भाग रहे हैं। प्लीज़ बॉस, आप यहाँ आ जाइए। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो गुस्से में कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम सब बस मेरा वेट करो। बस इस बात का ध्यान रखो कि वो भागना नहीं चाहिए। अगर वो भागा तुम सबका खैर नहीं। ये बोलकर वांग जी फ़ोन को जल्दी से रख देता है और बाहर की तरफ आने लगता है। वहीं सॉन्गलैंड बस उन सभी को देख रहा था जो विंग चिल्लाकर गार्ड्स पर चिल्ला रहा था। सॉन्गलैंड को पहले तो सुनाई नहीं देता। जब वो करीब जाकर सुनता है तो उसे पता चलता है कि विंग की एंगेजमेंट रिंग इस स्विमिंग पूल में गिर गई है। जो विंग उन गार्ड्स पर चिल्ला रहा है, लेकिन सॉन्गलैंड की ये बात अजीब लगता है। तभी सॉन्गलैंड विंग के पास जाता है और कहता है, यंग मास्टर, क्या हुआ? आपकी रिंग स्विमिंग पूल में कैसे गिर गई? तो विंग हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं भाग रहा था तो मेरे फिंगर से निकलकर गिर गई। तभी सॉन्गलैंड विंग के फिंगर की तरफ देखता है जिसमें रिंग नहीं थी। विंग ने पहले ही रिंग को निकालकर अपने पॉकेट में छुपा लिया था ताकि वो रिंग का बहाना ले सके। अब विंग की बातों पर सॉन्गलैंड को भी यकीन हो चुका था कि विंग सच कह रहा है। अब उन लोगों को रिंग ढूंढना चाहिए। अगर वो लोग रिंग नहीं ढूंढ पाए तो उन सब का खैर नहीं। सॉन्गलैंड विंग से कहता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिंग किस ओर गिरी है? तो विंग अपने फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है, यहाँ गिरी है। मुझे अच्छे से याद है कि रिंग यहीं आसपास गिरी होगी। तभी जहाँ विंग पॉइंट कर रहा था सभी उस ओर देखने लगते हैं जहाँ विंग पॉइंट कर रहा था। सॉन्गलैंड भी और बाकी सारे गार्ड्स भी वहीं देख रहे थे। विंग जैसे ही उसे लगता है कि ये सभी का ध्यान अब रिंग पर है तो विंग उन सभी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। वो सभी वहीं गिर जाते हैं क्योंकि विंग ने बस सॉन्गलैंड को धक्का दिया था और सॉन्गलैंड गिरते गिरते उन सभी को लेकर गिरा था क्योंकि वो सभी आसपास खड़े थे। विंग को जैसे ही उन्हें गिरते हुए देखता है, विंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है,
तुमने इस बेबुजियान को समझ क्या लिया है? मैं उस डेविल लैन वांगजी को जाल में क्या फंस गया? तो तुम लोगों को लगा कि मैं कमज़ोर हूँ। अब तुम सब ढूंढते रहो उस रिंग को। विंग चिल्लाते हुए कहता है, जब तक रिंग ना मिल जाए तब तक बाहर मत आना। ये बोलकर विंग बाहर के गेट की तरफ भाग जाता है। तभी सॉन्गलैन विंग को बाहर भागते हुए देखता है और सभी गार्ड को देखकर कहता है, उसे पकड़ो, जल्दी करो। अब वो सारे गार्ड्स पानी से बाहर निकलते हैं और विंग को पकड़ने के लिए आगे भागते हैं। सॉन्गलैन भी उसी ओर भाग रहा था। तभी वांगजी वहां आता है और देखता है कि विंग वहां नहीं था और बाकी सारे गार्ड्स पानी में भीगे हुए थे। वांगजी गुस्से में अपने गार्ड्स को और सॉन्गलैन को घूरता है और कहता है, तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगा, अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वांगजी अपनी कार को निकालता है और जल्दी से विंग के पीछे कार को भगाने लगता है। विंग भागते भागते एक ऐसे जगह पर आ चुका था जहां उसे दूर दूर तक कोई कार या फिर कुछ भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। विंग अपने मन में खुद को दिलासा देते हुए कहता है, विंग तुम ये कर सकते हो। अगर तुम उस डेविल लैन वांगजी के चंडोल से छूट सकते हो तो तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग सकते? भागो विंग, भागो। अब तक तो वो डेविल लैन वांगजी को पता चल चुका होगा कि मैं मेंशन में नहीं हूँ। अब वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। ये बोलकर विंग बस भागने लगता है। तभी विंग को एक कार की हॉर्न सुनाई देती है। विंग उस ओर मुड़ कर देखता है तो वो कोई और नहीं वांगजी था। वांगजी कार को रोकता है और गुस्से में बाहर निकलता है तो विंग वांगजी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। वांगजी तेजी से भागकर विंग को पकड़ लेता है। वांगजी देखता है तो विंग जोर जोर से हाँफ रहा था। वांगजी विंग को कैरी करता है और उसे कार में लाकर बैक सीट पर पटक देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेंशन से बाहर निकलने की? तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। विंग गुस्से में वांगजी से कहता है, देखो लैन वांगजी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं जब लैन मेंशन में जाऊँगा तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे लैन मेंशन जाने दो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बस लैन मेंशन वापस जाना चाहता हूँ। तुम लैन मेंशन जाकर जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तभी वांगजी डेविल स्माइल करता है और कहता है, तो मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे? विंग हाँ में सिर हिलाता है तो वांगजी कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ मंजूर है, पर पहले मुझे ऑफिस जाना होगा क्योंकि मेरी अर्जेंटली कोई मीटिंग है। उसके बाद मैं तुम्हें मेंशन ले जाऊँगा। अब ठीक है? तो विंग खुश हो जाता है और वांगजी को हक कर लेता है। तभी विंग को एहसास होता है कि उसने अभी क्या किया। विंग जैसे ही हक को ब्रेक करने वाला होता है तभी वांगजी उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफी, ये भूलना मत कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। तुम्हें याद है ना? विंग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे याद रहेगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। अब आप मुझे इतनी देर में कितनी बार याद दिलाओगे? अब कुछ देर के बाद हक को ब्रेक करते हैं और कार ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर लैंड कॉर्पोरेशन आ चुका था। वो अपने सीक्रेट लिफ्ट से विंग को लेकर अपने कैबिन में आ चुका था। वांग जी को एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने विंग को अपने कैबिन में बैठाकर वो मीटिंग रूम में जा चुका था। अब विंग वांग जी को ऑफिस रूम को देखता है जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था। विंग को वो ऑफिस रूम
बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहाँ के हर एक चीज़ परफेक्ट जगह पर रखे गए थे और हर एक चीज़ परफेक्ट थे, जो विंग को देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग वांगजी के चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अब विंग को नींद आ रही थी, वहीं टेबल पर अपना सर रखकर सो जाता है। कुछ देर के बाद केबिन का डोर नॉक होता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो फिर से डोर नॉक होता है, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर वांगजी की सेक्रेटरी केबिन के अंदर घुस जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाती है। वांगजी के सामान इधर उधर पड़े हुए थे और वांगजी के चेयर पर विंग बैठा हुआ था। विंग को इस तरह सोया हुआ देखकर वो लेडी इधर उधर देखती है, पर उसे वांगजी वहाँ कहीं नहीं दिखता। अब उस लेडी को सॉरी वो वांगजी का सेक्रेटरी नहीं थी, वो वांगजी के ऑफिस में वो लेडी काम कर रहे थे। अब हम पॉइंट पे आते हैं। वो लेडी जैसे ही विंग को देखती है, गुस्से में विंग को घूरते हुए कहती है, हे लड़के, तुम कौन हो और तुम इस तरह बॉस के कैबिन में क्या कर रहे हो? विंग इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जैसे ही उस लेडी को ये एहसास होता है, वो विंग के पास जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक विंग को देखती है और उसके कंधे पर टैप करते हुए कहती है, हे लड़के, उठो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बॉस के कैबिन में बिना परमिशन के घुसे हो। विंग इतना गहरी नींद में था कि वो दूसरी तरफ अपना फेस करके सो जाता है। ये देखकर वो लेडी गुस्से में बुदबुदाते हुए कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस के कैबिन में सोने की? ये है कौन जो बॉस के कैबिन में इस तरह घुस आया है? इसे तो सबक सिखाना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, ये ऑफिस का एम्प्लॉयर नहीं है, तो क्या ये बाहर से आया है? अगर ऐसा है तो मैं इसे अभी मज़ा सिखाती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को कैबिन में इस तरह घुसने की? ये सोचकर वो लेडी वहीं के पास बड़े टेबल पर एक गिलास पानी उठाती है और विंग के फेस पर डाल देती है। उस लेडी के ऐसा करने से विंग हड़बड़ाते हुए उठ जाता है। विंग चेयर पर सो रहा था, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से विंग के बैक पर एक जोर की चोट लगी, जिसे विंग के माउथ से एक चीख निकल गई। अब विंग अपने फेस से पानी पोंछते हुए गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की, मेरी इतनी खूबसूरत नींद को तोड़ने की? विंग की बात सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं कौन हूँ? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम मेरी बॉस के इस कैबिन में कैसे घुसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के कैबिन में घुसने की? अब विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और उस लेडी को घूरते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसका ओमेगा हूँ। सॉरी, विंग जैसे ही कहने वाला होता है कि वो वांगजी का ओमेगा है, तभी वो रुक जाता है। विंग कुछ सोचकर कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाले कि मैं हूँ कौन? तभी विंग की बात सुनकर वो लेडी अपने मन में कहती, अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं इसे इसकी गलती पर सबक सिखाऊं, तो बॉस मुझसे तो बहुत खुश हो जाएंगे। वो मेरे काम को देखकर बहुत हैप्पी हो जाएंगे कि मैंने किस तरह उनके ऑफिस में अरे गहरों को घुसने से रोका है। अगर मैं इस बॉय को इसकी गलती का सबक सिखाऊं, तो बॉस मुझसे हैप्पी होंगे। ये सोचकर वो लेडी विंग के पास आती है और गुस्से में कहती है, क्या तुमने क्या कहा कि मैं कौन हूँ? ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस तुम इतना जानो, मैं अपने बॉस की काफ़ी करीबी हूँ, मतलब बहुत करीब। उस लेडी की बात सुनकर विंग उस लेडी को देखने लगता है
जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थे और हॉट भी थे। उस लेडी की पर्सनालिटी देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी। वो लेडी देखने में बहुत खूबसूरत थी। विंग उस लेडी को देखकर अपने मन में कहता है, इसके कहने की क्या मतलब है? क्या ये उस डेविल लैन वांगजी की गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो इसे अपना गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा? विंग उस लेडी को देखता है जो अब भी उसे घूर रही थी। विंग उस लेडी से स्माइल करते हुए कहता है, सॉरी सॉरी मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो? क्या आप बॉस की गर्लफ्रेंड हो या फिर उनकी वाइफ? विंग के ऐसे सवाल पूछने पर वो लेडी को मानो जैसे आसमान में ही उड़ रही हो। वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, मैं बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द उनकी फ्यूचर वाइफ भी बन जाऊंगी। उस लेडी की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्से में कहता है, ओह रियली? क्या सच में बॉस आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है? विंग अपने मन में कुछ सोचता है और हंसते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है ना कि ये लेडी उसके ही हस्बैंड को उसका फ्यूचर हस्बैंड बता रही है। विंग अब भी अपने उस चोट पर अपने फिंगर को घुमा रहा था क्योंकि उसे वहाँ दर्द महसूस हो रहा था और उसे फिंगर घुमाने के वजह से उसे अच्छा फील हो रहा था। फिर विंग स्माइल करते हुए कहता है, कितना अजीब बात है ना कि आप बॉस की फ्यूचर वाइफ हो। मुझे जान के अच्छा लगा। विंग को इतना स्माइल करते हुए देखकर वो लेडी विंग से कहती है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो और तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, वो मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था तो गलती से मैं यहाँ आ गया। ये बोलकर विंग वांगजी के कैबिन से बाहर जाने लगता है। तभी विंग वहीं रुक जाता है और उस लेडी को और मुड़कर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको सीक्रेट बता सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप वो बॉस के बहुत करीब हो, तो क्या आप मेरे लिए बॉस से जॉब की बात कर सकते हो? मुझे लगता है बॉस मुझे देखकर मुझे जॉब दे देंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आपको स्टोरी जैसा भी लगा होगा प्लीज़ आप बताना।